नमस्कार, मैं वैशाली गिरमिले, आपकी स्वास्थ्य साथी फ्रॉम एमडब्ल्यू आयुर्वेदा से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जोड़ों से जुड़ी वो सारी समस्याएं और उसके समाधान के बारे में। जैसे जोड़ों का दर्द क्या होता है, जोड़ों में दर्द क्यों होता है, जोड़ों के दर्द किन किन कारणों से होते हैं, चोट लगने से संबंधित जोड़ों के दर्द के कारण, जोड़ों के दर्द के संक्रमण के कारण, जोड़ों के दर्द का निदान, इलाज और जोड़ों के दर्द के घरेलू उपचार के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी कभी भी हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियाँ, समस्याओं के समाधान मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ। इसलिए कोई भी समाधान आपके हाथों से ना निकले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि जोड़ों का दर्द क्या है। तो जोड़ों का दर्द शरीर में जोड़ या जोड़ में बेचैनी या दर्द का एहसास है। जोड़ वे स्थान या क्षेत्र हैं जहां दो या दो से अधिक हड्डियां एक साथ आती हैं, जैसे कि कूल्हे, घुटने, कंधे, कोहनी और टखने। जोड़ों का दर्द हिलने डुलने के साथ या बिना हो सकता है और इतना गंभीर हो सकता है कि हिलना डुलना भी बंद कर दे। लोग जोड़ों के दर्द को असुविधाजनक सूजन, बढ़ी हुई गर्मी या जलन, दर्द, जकड़न या दर्द के रूप में वर्णित कर सकते हैं। और जोड़ हमारी हड्डियों को गति करने की अनुमति देते हैं। वे उपास्थि, स्नायु बंधन, कंडरा, वर्षा और श्लेष झिल्ली से बने होते हैं। विभिन्न प्रकार की हल्की से लेकर गंभीर बीमारियों, विकारों और स्थितियों के जवाब से संयुक्त की कोई भी संरचना, चिड़ या सूजन हो सकती है। आपका जोड़ों का दर्द कुछ समय तक रह सकता है या पुराना हो सकता है, जिसे 3 महीने से अधिक समय तक रहने के रूप में परिभाषित किया गया है। और जोड़ों के दर्द के कई कारण होते हैं। अचानक जोड़ों का दर्द हल्की मांसपेशियों में, लिगामेंट में मोच, बर्साइटिक या अव्यवस्था के कारण हो सकता है। पुराने जोड़ों का दर्द गंभीर या जीवन धमकाने वाली स्थितियों का लक्षण हो सकता है, जैसे कि रूमेटिक गठिया, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकीमिया या हड्डी का कैंसर। यदि आप गतिशीलता के नुकसान के साथ अचानक जोड़ों के दर्द का अनुभव करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। प्रारंभिक निदान और उपचार असुविधा को कम कर सकते हैं और गंभीर जटिलता के जोखिम को कम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जोड़ों के दर्द के कारण। जोड़ों का दर्द काफी हल्की स्थितियों के कारण हो सकता है, जैसे कि अति प्रयोग की चोट या मोच, जो आराम और स्वयं की देखभाल के लिए उपायों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देती है। जोड़ों का दर्द दर्दनाक चोटों और संक्रमण के कारण भी हो सकता है। स्वप्रतिरक्षित रोग, गठिया या घातक ट्यूमर, इनमें कुछ बीमारियां, विकार और स्थितियां गंभीर और संभावित रूप से घातक है, खासकर अगर उनका तुरंत इलाज ना किया जाए तो। चोट लगने से संबंधित जोड़ों के दर्द के कारण। जोड़ों का दर्द दर्दनाक चोट के कारण भी होता है, जिसमें शामिल है संयुक्त अव्यवस्था, संयुक्त पृथक्करण, लिगामेंट मोच, हड्डी या उपास्थि के ढीले टुकड़े, अति प्रयोग से चोट लगना, चोट लगने की घटनाएं, फटा लिगामेंट या उपास्थि। जोड़ों के दर्द के संक्रामक कारण। जोड़ों का दर्द संक्रामक रोग से भी होता है, जिनमें शामिल है हेपेराइटिस, इन्फ्लुएंजा रोग, खसरा, कंठमाला का रोग, अस्थिमज्जा का प्रदाह, सेप्टिक या संक्रामक गठिया। तो ये था जोड़ों के दर्द के कारण। अब हम जानेंगे जोड़ों के दर्द के उपचार और निदान के बारे में। जोड़ों के दर्द को कम करने वाली जड़ी बूटियां। फर्स्ट, हल्दी। हल्दी में क्यूक्यूमिन नामक एक यौगिक होता है, जिसमें सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में जोड़ों के दर्द और सूजन को प्रबंधित करने में किया जाता है। क्यूक्यूमिन ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य सूजन संबंधित स्थितियों के लक्षण को कम करने में मदद करता है। सेकेंड, अदरक। अदरक की चाय का सेवन आमतौर पर सभी घरों में होता है, लेकिन अदरक आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। अदरक में सूजन रोधी गुण होते हैं और गठिया से जुड़े दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। कई अध्ययन ये भी बताते हैं कि अदरक का रस ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित घुटनों के दर्द में राहत दिला सकता है। थर्ड, यूकेलिप्टस। नीलगिरी के पत्तों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं। इसके अलावा नीलगिरी के पत्तों में पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड ऑक्सीडेंटली तनाव को कम करने में मदद करते हैं। फोर्थ, एलोवेरा। अपनी त्वचा पर चमक लाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा इसके अलावा भी बहुत लाभ देता है। एलोवेरा कई चीजों के उपचार में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है। ये गोली, पाउडर, जेल और पत्तियों सहित विभिन्न रूपों में आता है। ये अपनी उपचार क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग अक्सर सनबर्न जैसी छोटी त्वचा की जलन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह जोड़ों के दर्द के लिए भी काफी लाभदायक होता है।
फिफ्थ, लहसुन। लहसुन वैसे तो सभी सब्जियों के स्वाद को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की भी कई बीमारियों को ठीक करता है। लहसुन जिस यौगिक की वजह से जोड़ों के दर्द से राहत दिला पाता है वो है एलिसिन। एलिसिन अपने रोगाणुरोधी और सूजन रोधी गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ शोध से ये पता चलता है कि लहसुन सूजन को कम करने में मामूली प्रभाव डाल सकता है, जो संभावित रूप से जोड़ों के दर्द वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग सिटिंग जॉब में हैं, तो अपने खोले, घुटने और टखनों की एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिटिंग जॉब वाले लोगों को कई तरह के स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं। एक तो काम का दबाव, दूसरी तरफ लगातार कई घंटों तक लगातार कुर्सी पर बैठे रहना। लॉन्ग सिटिंग ओवर मसल्स और जॉइंट को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, और कामकाजी महिलाओं को लंबे समय तक बैठे रहने से उनके शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर के 3 क्षेत्र हिप, घुटना और एंकल पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में कमी होती है तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। यदि वर्किंग वुमेन को समय की कमी है तो वे इन 3 अलग अलग क्षेत्रों के लिए ये 3 आसान एक्सरसाइज कर सकती हैं। और क्यों जरूरी है इन तीनों की मूवमेंट एक्सरसाइज? क्यों? क्योंकि अक्सर हम क्वाड्स और हिमस्ट्रिंग जैसी मांसपेशियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हिप, एंकल और घुटने का सही मूवमेंट जरूरी है। इनकी मूवमेंटिंग प्रैक्टिस को अपनी रूटीन में शामिल करने से स्क्वाट और लंज जैसे सामान्य व्यायाम अधिक कुशलता पूर्वक हो पाते हैं। इन तीनों जॉइंट को गतिशील रखने से चोट से बचने में मदद मिलती है। तो ये 3 जॉइंट के लिए 3 आसान एक्सरसाइज। फर्स्ट, हिप की समस्या और एक्सरसाइज। लगातार बैठकर काम करने से टाइट हिप, फ्लेक्सर्स और ग्लूटेस हो सकते हैं। हिप की गतिशीलता और लचीलेपन में कमी हो सकती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द और बेचैनी रहने लगती है। तो इसके लिए अपने दाहिने पैर को आगे और बाएं पैर को पीछे रखते हुए लंच स्थिति में शुरुआत करें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए धीरे से अपने हिप्स को जमी की ओर नीचे रखें। अपने बाएं हिप के सामने खिंचाव महसूस करने के लिए कूल्हे को थोड़ा सा आगे की ओर दबाएं। प्रत्येक 20 से 30 सेकंड के लिए स्ट्रेस को होल्ड किए रहे और इसे 3 से 4 बार दोहराएं। सेकंड, टखने की समस्या और एक्सरसाइज। समस्या के कारण एंकल में स्टिफनेस आना और मूवमेंट कम होना हो सकता है। टखने में मोच या खिंचाव का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा टखने के आसपास की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इसके लिए आप टखनों की एक्सरसाइज कैसे करें? तो आप अपनी पीठ सीधी करके बैठें या खड़े रहें। एक पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने एंकल को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में गोलाकार में घुमाएं। प्रत्येक एंकल के लिए प्रत्येक दिशा में 10 चक्कर लगाएं। थर्ड, घुटनों की समस्या। घुटने प्रभावित होने पर घुटनों में दर्द या बेचैनी हो सकती है। घुटने को सहारा देने वाली मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। स्थिरता और संतुलन में भी कमी हो सकती है। घुटने के लिए व्यायाम कैसे करें? तो दीवार से पीठ सटाकर खड़े हो जाएं। दीवार से नीचे तब तक फिसले जब तक कि आपके घुटने 90 डिग्री के कोण पर ना मुड़ जाए। इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक के रहें और जैसे जैसे आप मजबूती महसूस करते जाएं, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने सीधे एंकल पर हों। इसके अलावा हम आगे जानेंगे कमर दर्द या स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क के कारण क्या है, स्लिप डिस्क के लक्षण क्या है, स्लिप डिस्क का निदान क्या है, स्लिप डिस्क से बचाव के तरीके क्या है और स्लिप डिस्क का उपचार क्या है। क्या आप जानते हैं कि अचानक उठने वाले तेज पीठ के दर्द कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है? स्लिप डिस्क ऐसी ही एक समस्या है जिसका इलाज समय पर नहीं कराने से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैरालिसिस जैसी समस्याओं की वजह बन सकता है। स्लिप डिस्क क्या है? स्पाइनल डिस्क हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच मौजूद एक गद्देदार डिस्क होती है। ये रीढ़ की हड्डियों को सहारा देने का काम करता है और रीढ़ की हड्डी को झटका और चोट लगने से बचाने में मदद करती है। साथ ही ये डिस्क रीढ़ की हड्डियों का लचीलापन बढ़ाती है। लेकिन अगर इसमें किसी वजह से एक या दोनों डिस्क खराब हो जाए तो इस समस्या को स्लिप डिस्क कहते हैं। आमतौर पर ये परेशानी चोट या सूजन की वजह से होती है। इस स्थिति में डिस्क अपनी सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है और डिस्क बाहर के हिस्से से दरारें या छेद होने लगते हैं। ऐसे डिस्क के अंदर मौजूद तरल पदार्थ न्यूक्लियस पल्पोसस का रिसाव होने लगता है। इसका असर रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास मौजूद नसों पर पड़ने लगता है, जिससे हाथों पैरों में कमजोरी आने लगती है। स्लिप डिस्क के कारण स्लिप डिस्क की समस्या रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर सबसे अधिक पीठ के निचले हिस्से को प्रभावित करती है। स्लिप डिस्क आमतौर पर बढ़ती उम्र के कारण होती है। ये 35 से 50 वर्ष के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अब
बदलते लाइफस्टाइल के चलते ये समस्या छोटी उम्र के लोगों को भी देखी जा रही है। स्लिप डिस्क की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को होने का रिस्क बहुत अधिक होता है। वही मोटापा यानी शरीर का अधिक वजन स्लिप डिस्क की वजह बनता है। स्लिप डिस्क के लक्षण क्या है? फर्स्ट, शरीर में एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना। सेकेंड, कमजोरी महसूस करना। थर्ड, हाथ और पैरों में दर्द होना। फोर्थ, खड़े होने और बैठने के बाद तेज दर्द होना। फिफ्थ, चलने फिरने पर शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना। सिक्स, प्रभावी हिस्सों में झुनझुनी और जलन महसूस करना। सेवन, मांसपेशियों में कमजोरी होना। ये स्लिप डिस्क के लक्षण हैं। स्लिप डिस्क का निदान क्या है? स्लिप डिस्क की समस्या का पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को महसूस होने वाले लक्षणों पर ध्यान देते हैं। लक्षणों की स्थिति की गंभीरता के आधार पर डायग्नोसिस के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई टेस्ट, माइलोग्राम। स्लिप डिस्क से बचाव के तरीके। इस समस्या से बचने के लिए इसकी वजह बनने वाली स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वजन को नियंत्रण में रखें, मोटापे से बचें, एक्सरसाइज करें और एक्टिव रहें, धूम्रपान से बचें, भारी वजन वाली वस्तुएं उठाने से बचें, झटके के साथ उठने या बैठने से बचें। डेस्क जॉब करने वाले लोगों को पीठ पर सपोर्ट के लिए पीठ पर तकिया रखें और स्लीपिंग पोजीशन पर ध्यान दें। स्लिप डिस्क से निजात पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद के अनुसार आप कुछ योगासन करके स्लिप डिस्क की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, उष्ट्रासन। इस आसन को कैमल पोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आसन को करते समय हमारी मुद्रा ऊंट की तरह होती है। इस आसन को करने से स्लिप डिस्क के साथ पेट की चर्बी को कम करने में भी फायदा होता है। इसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने और गुस्से को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सेकेंड, भुजंगासन। इस आसन को करने से आपके पूरे शरीर में खिंचाव होता है, जिससे आपकी हड्डियां और मसल्स मजबूत होती है। इसके साथ ही पेट की चर्बी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के साथ साथ स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पाने में भी मदद मिलती है। थर्ड, पवन मुक्तासन। इस आसन को करने से पाचन तंत्र, डायबिटीज के साथ साथ स्लिप डिस्क में भी लाभ मिलेगा। फोर्थ, सलभासन। इस आसन में पेट के बल लेटकर रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन को करने से स्लिप डिस्क के साथ साथ कमर दर्द की समस्या में भी निजात मिलता है। स्पाइनल के लिए औषधि। रसराज रस 10 ग्राम ले, योगेंद्र रस 1 ग्राम ले, बसंत कुष्माकर 1 ग्राम ले, प्रवाल पंचामृत 1 ग्राम ले और मोती पिष्टी 4 ग्राम ले। सभी को मिला दे और 1 ग्राम सुबह शाम लेने से बैक पेन में आराम मिलता है। और इस समस्या में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप दही, छाछ, घी, खट्टी चीजें ना लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त आहार लें और दर्द में एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार बहुत जरूरी है। और अनार, लहसुन, अदरक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और तुलसी, दालचीनी, हल्दी भी दर्द में फायदेमंद होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।